इधर सुमंत जी पहुंचे श्री अवध। चक्रवर्ती जी को बताए राम नहीं आए। आपको बताऊं, जिस समय जिस रात्रि सुमंत जी पहुंचे हैं अवध में, राम जी के जाने के बाद वो अवध की 6वीं रात्रि थी। और चक्रवर्ती जी सुने राम नहीं आए तो महाराज कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल ये सोच रहे हैं कि राम को गए 6 रात हो गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया है। अब इससे बड़ा कष्ट कौन आएगा जीवन में। तुरंत महाराज मानो प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने अविलंब, गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तृण समझते हैं, तृण तिनका। जिस प्रकार हम और आप तिनके का त्याग करते हैं। अब ये सफेद कुर्ता है ना, हा? अगर इस पर काला तिनका दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ते हम तुरंत हटाएंगे, सोचेंगे नहीं इसको हटाएं कि ना हटाएं, बेचारा तिनके का क्या होगा। नहीं, जिस प्रकार हम क्षणमात्र विलंब नहीं करते हैं, तिनके का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे। कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में न भेजा करिए। क्यों? बचपन ही वो समय है माई बाप जब बच्चे माता पिता से जुड़ते हैं। जो बच्चे बचपन में बोर्डिंग में चले जाते हैं ना, वो कहा जाने माई बाप का होता है। वो जो माता पिता की ममता है वो समाप्त हो जाती है। फिर हमारे महाराज तो बहुत कठिन कहते हैं तुम भेजो उनको हॉस्टल में, वो तुमको भेजेंगे हॉस्पिटल में। बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर तो जाना विधान है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को न भेजिए। भगवान ने सभा बिठाई, भरत जी से कहा, भरत जी एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न आई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था। आप दर्शन करिए, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताश्री ने प्राण का त्याग किया वचन के लिए। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। हम कहते भरत जी, यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म चर्चा मैं आपको सुना रहा हूं। हृदय से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, वो भी नहीं चाहते। लेकिन मर्यादा है, लोकतंत्र है, कहना तो पड़ेगा भरत जी आप राजा बन जाइए। तो गुरु जी ने भरत जी को एक संकेत दिया है, कहा भरत, वेद विदित सम्मत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। भरत जी वेद विदित है, सबकी सम्मति यही है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। ये बात भरत जी पकड़ लिए। मन में कहे पिताजी तो मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे। इसका अर्थ है गुरुदेव इस सत्ता के असली अधिकारी कौन है? मैं नहीं, मेरे भैया हैं। भरत जी मंत्र पकड़ लिए।
गुरुजी ने कहा मैं कहता हूं भरत अभी राजा बन जाओ, सौंपे हु राज राम के आए। राम जी जब आए तो आप सौंप दीजिएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य वैसा ही सोचता है जैसा उसमें लाभ दिखता है उसको। गुरुजी बोले सौंपे हु राज राम के आए, अब भरत जी का सुन लिए सौंपे हु राज राम के जाए। कहे वाह गुरुदेव आप तो रास्ता बता रहे हैं। सुमंत जी ने भी कहा कीजिए गुर आयसु अवसि, कहीं सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर। अभी भरत जी राजा बन जाइए, राम जी जब आए तो जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा। सबकी बात सुनने के बाद भरत भैया खड़े हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा गुरुजी आप बताइए, कोई स्त्री शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? सबसे ऊपर शरीर में मांग टीका, हाँ? और सबसे नीचे पांव में कौन सा गहना होता है? बिछिया, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं मांग टीका से लेके गुरुदेव और पांव की बिछिया तक जितने आभूषण हैं, यदि कोई स्त्री धारण कर ले लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुदेव बोले व्यर्थ है, सारे आभूषण व्यर्थ है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मन में यदि वैराग्य नहीं है और ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, गुरुजी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी यदि शरीर में रोग हो गया है तो 56 प्रकार के भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव यदि हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव कितना भी सुंदर शरीर हो उसमें प्राण नहीं हो तो क्या होगा? बोले गुरुजी कि बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप ये पूछ क्यों रहे हैं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी जिस प्रकार वस्त्र के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अवध में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। भरत जी कहते हैं गुरुजी आप देखिए अभी मैं राजा नहीं बना, अभी मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। अभी मेरा नाम केवल सामने आया है, पिताजी मर गए, भैया मेरे वन में चले गए। गुरुजी सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कहो भरत। भरत जी बोले देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जा। भरत जी कहे गुरुदेव जब तक मैं भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। मैं प्रातः काल भैया के पास वन में जा रहा हूं। आपको एक बात कहूं मैं, भगवान कुछ होते नहीं हैं, हमारा विश्वास ही भगवान कहलाता है। प्रकार विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। भरत जी क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, लेकिन गुरुजी मुझे विश्वास है
ये पापी भरत भी यदि वन में चला जाएगा और जैसे मेरे भैया मुझे देखेंगे, मुझे विश्वास है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस आपन जानी न त्यागी, वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रजा सुनी, प्रजा ने जय जयकार किया। और आपको बताऊं, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर पालकी में माताओं को बिठाकर, रथ पर गुरुदेव को बिठाकर अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने। हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। चौथे दिन वहां से चले तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम विश्राम हुआ और पूरे समाज को लेकर राम जी, भरत जी चित्रकूट राम जी की कुटिया के पास पहुंचे। निषाद राजगुह की अगुवाई में जाकर भरत जी ने भगवान के कुटिया के बाहर दंडवत किया है। आपको बताऊं, निषाद राजगुह लेकर गए भरत जी को, कहे कि भीतर राम जी हैं, जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। द्वार पर ही खड़े होकर पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट के नाई। पाहि नाथ प्रभु। द्वार पर ही भरत जी गिर गए। राम जी दौड़कर जाकर उठाए। भरत जी उठ नहीं रहे थे, बरबस भगवान ने उठाया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया। आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? पहली बैठकी जाने के साथ ही हुई। जाते जाते गुरुदेव ने बैठकी लगाई और कहा, भरत राम जी आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, जब राम जी सुने न तो बहुत रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति बिकल धीर धुर धारी। धैर्य के धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी जब ये सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। आजकल कई ऐसे ज्ञानी लोग हैं, किसी के घर कोई घटना घट जाई तो प्रवचन देने चले जाते हैं। जाके कहते हैं, क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है, किसके लिए जो आया है सो जाएगा, प्रवचन न दीजिए। कहीं घटना घट जाए तो जाकर प्रवचन न दीजिए। क्यों? दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका समाप्त होता है। सबको दर्द नहीं होता है। राम जी बहुत रोए आज। दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए मैं रघुवंश पुरोधा हूं, आप सब में श्रेष्ठ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा राम भगवान है और हम और आप नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल चंद्रमा सूर्य अरुण वरुण पवन पावक सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी
एक उपाय मेरे पास है, यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न आप, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? कहिए। गुरु जी ने। मैं इसलिए पूछता हूं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा। किसने ये कहा? गुरु जी ने। भरत जी, यदि आप दोनों भाई वन में 14 साल रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। आपको बताऊं, ये बात सुनते भरत जी नाचने लगे। और सरकार गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी कैसे नाच रहे हैं? जनु जियराव और राम भय राजा। भरत जी ऐसे नाच रहे हैं जैसे मानो मरे हुए महाराज जीवित हो गए हो। जनु जियराव और राम जी अयोध्या के राजा हो गए। ये होने के बाद जो आनंद होता, भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, भरत जी नाचने लगे। नाचते नाचते कहे, गुरु जी मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। मैं नहीं, हम दोनों भाई 14 साल के लिए वन में नहीं जाएंगे गुरु जी। गुरु जी बोले, फिर भरत जी? भरत जी बोले, गुरुदेव हम जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं, हम अयोध्या कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी कहते हैं, कानन करऊं जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपास। भरत जी की ये बात सुनकर गुरु जी की मति हिल गई। आप दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी तो बड़ा कठोर कहते हैं। क्या स्थिति हुई? मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी, गाच पार जतन ही अहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। स्तब्ध हो गए गुरुजी। अब क्या बोले? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। चुपचाप भरत जी को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के राम जी के पास चले गए और कहे, राम मेरी बात सुनिए, आपके भाई के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको बताऊं, ये सुनते राम जी उठ गए और भरत भैया को हृदय से लगाकर भगवान कहे, भरत आज आपने अपने भैया को पीछे छोड़ दिया। भरत जी पूछे, कैसे प्रभु? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा, कहूं जो मेरे भरत कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। राम जी तैयार हो गए हैं, भरत जी आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब जो जो कहना है कह दो। आज आपको बताऊं, भरत भैया खड़े भय हाथ जोड़कर और कहते हैं, हम क्या कहें? कहब मोर मुनिनाथ भरत जी कहते, मुझे जो कहना था वो तो गुरु जी कह दिए, हम क्या कहे? और आप गुरु जी कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, शरीर में आंख ऊपर है कि मुंह? सबसे पहले नंबर आंख का आएगा कि मुंह का आएगा? भरत जी कहते हैं, कहा मुंह से जाता है। आज तक मुंह का नंबर ही नहीं आया मेरे जीवन में। मैं जब भी खड़ा होता हूं, आज तक कभी इस आंख को दर्शन करके तृप्त ही नहीं कर पाया हूं।
आंख तृप्त हो जाएगी तब न बोलने का अवसर आएगा। मैं आज तक भैया को देखता ही रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कही न बैन। आज तक मैं भैया के सामने कुछ बोला नहीं हूं गुरुजी, लेकिन आज बोलूंगा। पूरी सभा सुन रही है, भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधे हो पर कोहन का। भरत जी कहते, प्रभु मैं अपने स्वामी के, अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। राम जी का क्या स्वभाव है? अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुजी, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। हम लोग जब बचपन में खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया कहा करते थे कि भरत तुम मेरे दल में नहीं खेलोगे, तुम विरोधी दल में रहोगे। तो मैं कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा करते हैं? तो राम भैया कहते थे, गुरुजी तुम विरोधी दल में रहोगे तो तुम अपने भैया को देखते रहोगे, अब मैं अपने भरत को देखता रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। गुरुदेव मैं तो भैया को केवल निहारता रहता था, मैं खेलता नहीं था। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई खेल जीता नहीं था। मैं तो देखता रहता था, हारने लगता था, और इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही मोही, मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाया करते थे। इस प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने संभाला, राम जी ने संभाला, कहा भाई पुण्य से लोक तात तर तोरे, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के नीचे है भरत। और मैं कहता हूं मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, दोष दे जननी जड़ते। इसलिए आप दर्शन करिए, राम जी कहते हैं जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जो जीवन में कभी अपने माता पिता श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। जिनका चरित्र का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बना दिया हो, उनमें दोष देखना ये भगवत अपराध के बराबर है। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं। राम जी कहे, भरत आप कहिए, जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी कुछ कहते उसके पहले जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के आ गए। यहां 2 बैठकियां भाई 3 बैठकी हो गई है। एक गुरु जी की अकेले की हुई थी और दूसरा राम जी के पास आकर तीसरी बैठकी हुई। अब चौथी बैठकी 4 दिन बाद हुई। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई तो कौशल्या जी ने कहा, आप जनक जी से कहिए कि महाराज भरत को ऐसा कुछ करे कि राम भरत को रख ले अपने पास और लक्ष्मण को वापस भेज दे अयोध्या। प्रातःकाल रात्रि में जब सुनैना जी ने जनक जी से बात कही तो जनक जी बोले, आप चिंता मत करो, भरत वही करेंगे जो भैया उनके कहेंगे। चौथी बैठकी भई है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे, आप कहिए, आप कहिए। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले, मैं बताऊं भैया मैं क्या चाहता हूं? राम जी कहे, कहिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहे, प्रभु जहां नाथ रख दोगे, क्या बोले? जहां नाथ रख दोगे,
वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे तुम्हारी रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दो
कहा भरत भैया ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या बोले भरत जी? सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं नाथ अज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। कौन सी सेवा? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। भरत जी बोले प्रभु हम वही सेवा करना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। आपको बताऊं, राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। कहा भैया जाना होता तरनिकुल रीति। आप इस वंश की रीति को जानते हैं। तरनी यानी सूर्य। जानहु तात तरनी कुल रीति। रघुवंश की रीति क्या है आप जानते हैं? रघुकुल रीति